अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे लोगों ने हमसे एक सवाल किया था कि आप इतने दिन से ये पेज चला रहे हैं, तो अपनी कोई सक्सेस स्टोरी हमारे सामने बयाँ करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पेज के ज़रिए हम लोगों ने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी निकाल के लाई है, लेकिन मेरा एक ज़ाती तजुर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सितंबर 2020 में हम लोग बिहार के एक बहुत ही तारीखी गाँव देसना, जो नालंदा ज़िले में है, वहाँ अपने साथियों के साथ गए थे। साथ में हमारे अनुपम भाई जो रोहतास के हैं, बशार भाई जो आजकल कनाडा में हैं, और इंतखाब भाई जिनको आपने कई बार हमारे वीडियो में देखा है वो। ये सारे लोग थे और हम लोग बरसात के मौसम में बिल्कुल ही जान पे खेल के दसना पहुँचे थे, क्योंकि हमारी गाड़ी स्लिप हो गई थी और एक्सीडेंट होते-होते रह गया था। और वहाँ हम लोग गए थे अल इस्लाह लाइब्रेरी देखने, एक ऐसी तारीखी लाइब्रेरी जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी आर्टिकल लिखा है, लेकिन वो लाइब्रेरी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, सिर्फ़ खंडहर नुमा उसकी इमारत और अंदर में कुछ किताबें बच गई हैं। तो जब हम उस लाइब्रेरी के अंदर पहुँचे थे, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे पेजेज़ ज़मीन पे अलग-अलग जगह मिले थे। तो उसी में से 2 पेज मेरे नज़र से गुज़रा, बाकी लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने उसे नोटिस कर लिया। वो एक 1958 का एक पर्चा था उर्दू में, नसीम-ए-अदब, जो बाढ़, जो पटना ज़िले का एक हिस्सा है, वहाँ के एक कॉलेज जिसका नाम अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज है, वहाँ से निकलता था। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि ये यहाँ क्या कर रहा है। जब उसे मैंने पलटा तो उसमें 2-4 लोगों की तस्वीर थी, जिसमें वहाँ के प्रिंसिपल, टीचर और वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स की। तो जब हमने अपने बुजुर्गों से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो लोगों ने बताया कि ये प्रिंसिपल साहब हैं, ये प्रोफेसर हैं। और जब मैंने और स्टूडेंट के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसमें से सारे लोग तकरीबन इंतकाल कर गए हैं। एक अब्दुल सलाम साहब हैं, वो बाढ़ के शेखपुरा में रहते हैं, तो वो ज़िंदा हैं, तो उन्हीं से आप मिल सकते हैं। बात आई और गई। मैंने उसमें से जो प्रिंसिपल साहब वाली तस्वीर थी, उसे फेसबुक पे शेयर कर दिया, इसी पेज पे। और इसके बाद एक साहब आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह। उन्होंने लिखा कि ये हमारे फादर हैं, हमारे पिताजी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हैरत की बात थी कि हमने पोस्ट डाला और एक इंसान उसमें आ गया। तो जब मैंने उनका वॉल देखा, तो वो एक डॉक्टर थे, इंग्लैंड में रहते थे। तो मैंने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि जब वो इंग्लैंड से हिंदुस्तान आए तो हमें थोड़ा वक्त दें। तो हमें पता चला कि वो हिंदुस्तान आए हैं और गुड़गांव में ठहरे हुए हैं। तो हम उनसे मिलने के लिए गुड़गांव पहुंचते हैं और उनसे आधा घंटा लेकर उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे उनके वालिद साहब के बारे में और उनकी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो उसमें अलग-अलग ओरल हिस्ट्री हमें मिलती है, जिसमें से कई वीडियोज़ हमने आपके सामने शेयर भी किए हैं। और फिर बाद में हमें मौका मिलता है 3-4 महीना पहले आज से, यानी मार्च के महीने में बाढ़ जाने का। फिर हम लोग शेखपुरा जाते हैं और अब्दुल सलाम साहब, जिनकी तस्वीर 1958 के पर्चे में मिली थी, हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ उसके बारे में बताई, उसके अलावा अपने बुज़ुर्गों के बारे में भी बताया। बाढ़ में एक ज़मींदार होते हैं यूनुस हसन खां, उनके दादा के बारे में, जिनका नाम खान बहादुर अली खां था। उनकी एक किताब है तारीख़ बहादुर खानी। वो किताब उन्होंने बताई, मेरे सामने से पहले वो कभी नहीं गुज़री थी, लेकिन उनके बताने के बाद जब मैंने तलाश किया, तो वो 1885 की किताब मुझे मिलती है। और जब मैंने उसे पढ़ा, 50-56 पेज की किताब है। आखिर के 3 पेज में एक चीज़ का ज़िक्र है। 1883 के बाढ़ में हिंदू मुसलमानों के बीच में जो तनाज़ो, जो ज़ोर आज़माइश हुई, उसके बारे में वो लिखते हैं कि किस तरह से बाढ़ के बनारसी घाट में मंदिर और मस्जिद को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसमें चूँकि वो बाढ़ में बेसिकली वहाँ की जो म्युनिसिपैलिटी थे, उसके चेयरमैन थे, तो उनकी वजह कर उन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप घर में रहिए, जब आप सामने नहीं आइएगा तो झगड़ा नहीं होगा। और मुसलमानों ने उनकी बात मानी और वो घर के अंदर रहे और जिस तरह से झगड़ा नहीं हुआ। तो वो 1883 के वाक़यात को वो लिखते हैं। उसके बाद आज साल 2023 में जब हम इन वाक़यात को देखते हैं, तो जब ग्राउंड पे जाते हैं, तो जो हमें परेशानी आती है, तो वो समझ में आता है कि 1883 में जो चीज़ हो रहा है, वो आज भी हो रहा है। सेम वही चीज़ चल रहा है, मंदिर-मस्जिद का झगड़ा। और इसमें हम जैसे लोगों को बहुत परेशानियाँ आती हैं। यानी अगर हम किसी मस्जिद, दरगाह का वीडियो या फ़ोटो क्लिक करके डाल देते हैं, तो इंतज़ामिया वाले कॉल करके हमें बुलाते हैं, और बेटा किससे पूछ के डाला? मतलब जिसको कहते हैं 2-2 घंटे की क्लास चलती है। तो आपको ये जो लग रहा है कि हम लोग जो वीडियोज़, फ़ोटोज़ लाते हैं, वो बस आम है। असल में इसके पीछे बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत, मशक्क़त और लोगों की डाँट और फटकार भी सुनना पड़ता है। और बुला के वो इसी तरह से जैसे मैं बैठा हूँ, ऐसे बैठाएँगे, 7-8 लोग सामने होंगे कमिटी के, वो बोलेंगे आप लोग तो पैसा कमाने के लिए वीडियो बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, अब परेशानी होगी हमको। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, वो मैं आपके सामने इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि हम लोग लगातार इस तरह की परेशानी से दो-चार हो रहे हैं। लोग पूरी जानकारी नहीं देते हैं, फ़ोटो नहीं लेने देते, वीडियो नहीं लेने देते। तो मैं अपना एक ज़ाती तजुर्बा जो पिछले 5-6 साल से झेल रहा हूँ, वो आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है कि आप हमारे जज़्बात को समझे होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।